Hello friends, welcome to Panisha Tutor. Hope everyone is doing good. Friends, in this video I have discussed about the recent controversy about ease of doing business. आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि कौन सी बॉडी इसको पब्लिश करती है, इसके पैरामीटर्स क्या हैं. इवन इन पेपर्स सच क्वेश्चंस आर कमिंग. और नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना होगा, योर प्राइम मिनिस्टर, कि ही इज ऑफन टॉकिंग अबाउट कि हमने इतना इंप्रूव कर लिया. और ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफी इंप्रूव किया. अराउंड 79 पोजीशन वी जंप्ड from 2014 to 2020. In the World Bank's Ease of Doing Business rankings this year, India has moved from the 77th to the 63rd position. The World Bank also highlights India's efforts to reach this position. लेकिन why there was a controversy regarding ease of doing business? Why World Bank has stopped publication of ease doing business? क्या मामला था और इस पर इंडिया पे और वर्ल्ड पे क्या असर हुआ? इस सारे मसले को जानने के लिए वॉच टिल एंड ऑफ द वीडियो. फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आपके पीटी, मेंस और इंटरव्यू में भी काम आएगा, बट आल्सो दिस वुड बी अ नॉलेज इंप्रूवमेंट, एक ज्ञान वर्धक भी होगा आपके लिए. तो बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. एक्चुअली आपने सुना होगा क्रिस्टीना जॉर्जिवा, द एमडी ऑफ IMF, was at the center of whole debate. There was an allegation against her that she pressurized World Bank official to give favorable ranking to China, Azerbaijan and Saudi Arabia. कहते इसलिए जब ये रिपोर्ट बाहर आई तो इमीडिएटली वर्ल्ड बैंक सस्पेंडेड पब्लिकेशन ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिंस 2020 के बाद रिपोर्ट बंद कर दी. एक्चुअली ऐसा क्या हुआ? ये कहते हैं कि शी इन्फ्लुएंस्ड वर्ल्ड बैंक टू ट्वीक favorable ranking for China in 2018, Saudi Arabia and UAE in 2020. अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया हैज ट्रेमेंडसली improved and it was very shocking कि how India was working, और it was boasted by our Prime Minister नरेंद्र मोदी कि देखो जी हम 2014 में we were at 142 rank and within these years in 2019 we jumped to 63rd rank. We jumped 79 position in these years. तो ये बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट था और इंडिया वाज बोस्टिंग बिफोर द आउटर वर्ल्ड कि लुक हमने ये इंप्रूवमेंट किया. आपके मन में इमीडिएटली दैट क्वेश्चन कम्स कि ऐसा वर्ल्ड बैंक की ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट से क्या होता है? बेसिकली इस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि वी हैव इंप्रूव्ड द बिजनेस इन्वायरमेंट इन आवर कंट्री. हमारे देश में जो बिजनेस है उसको स्टार्ट करने का, उसको बंद करने का, उससे परमिट लेने का, लाइसेंस लेने का, बिजली के कनेक्शन लेने का, लैंड एक्विजिशन करने का, कंस्ट्रक्शन करने का, कई पैरामीटर्स पे हमने इसे आसान बना दिया है बिजनेस कम्युनिटी के लिए. इससे क्या हुआ? जब बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बाहर के जो FIs हैं, उनको यहाँ पर बिजनेस करने में, बिजनेस शुरू करने में आसानी हो गई. बिकॉज इंडिया वांटेड टू बिकम मैन्युफैक्चरिंग हब, इसीलिए इंडिया इन चीजों पे काम कर रहा था. अब पूरे कंट्रोवर्सी का सेंटर समझते हैं. एक्चुअली कंट्रोवर्सी शुरू हुई इन 2018 व्हेन पॉल रोमर, देन चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ही टुक ओवर फ्रॉम कौशिक बासु. ही टोल्ड दैट वर्ल्ड बैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्यू पीपल. जब उन्होंने ये बात कही तो ही वाज टू रिजाइन, उनको रिजाइन करना पड़ा. हालांकि वेरी सरप्राइजिंगली लेटर ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स. ही इज नाउ नोबेल ल्यूरेट्स. पॉल रोमर के इस कमेंट के बाद सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, कई कमेंट्स शुरू हो गए और ये मामला सारा बाहर आया. For online video course or live interactive classes, join panishatutor.com. We provide coaching for different competitive exams such as UGC NET JRF, SSC exams, bank exams, and various other state and central level government job exams. We also provide coaching for various UG and PG based admission entrance tests. We provide complete quality video lectures, PDF notes, MCQs, and online mock test series. We also provide Zoom interactive online classes. For more information, visit panishatutor.com, or you can also see our demo lectures or demo videos on our YouTube channel. Kristalina Georgieva was a Bulgarian economist and appointed in very high profile positions. In 2017, she was appointed chief executive of World Bank Group. In 2019, in October, she took as a managing director of IMF. जब IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई
तो उन्होंने वर्ल्ड बैंक के ऑफिशियल्स को प्रेशराइज करना शुरू किया टू गिव फेवरेबल रिपोर्ट्स रैंक इन फेवर ऑफ चाइना. After this revelation, World Bank hired a law firm called Wilmer Haley to investigate the whole matter. And Wilmer Haley found that yes, there was tinkering with ease of doing business report. And specifically, it found that Kristalina Georgieva specifically influenced the ranking in favor of China. It mentioned at one point that she chastised, यानी कि उसने डांट लगाई one of World Bank official to give favorable ranking to China so that वहां पर ज्यादा पैसा, विदेशी पैसा जा सके. कहता है ये जो फाइंडिंग है ये तो और डैम्पनिंग है, बिकॉज वर्ल्ड बैंक में जो चाइना का थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डिंग है, और जब चाइना इस तरह से कर सकता है तो इसका मतलब बाकी लोग भी करते होंगे या कर सकते हैं, और फिर बाकी जो लोग वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं उन पर क्या असर होगा. कोई भी पैसा देकर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करके अपनी फेवरेबल रैंकिंग ले सकता है, और जो लोग इस बात पे विश्वास करके उन देशों में पैसा लगाते हैं उनका क्या. बहुत सारे क्वेश्चन, एथिकल क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं. अब आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे चलो तो वर्ल्ड बैंक लॉन्च दिस इंडेक्स इन 2002 ताकि वो कंट्रियों को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आधार पर उनकी रैंकिंग बना सके, वो बता सके कि कितना बिजनेस फ्रेंडली वो देश है, और जिसकी वजह से विदेशों से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो जाए. 2002 के बाद अराउंड 190 कंट्रीज की ये रैंकिंग बनने लगी, और इंडिया की रैंकिंग इन 2014 142 थी. 2019 आते आते तक इंडिया जंप 79 पोजीशन, और इंडिया की रैंकिंग 2020 के रिपोर्ट में 63 हो गई. ये किन पैरामीटर्स पे मेजर करते हैं? अगर आप देखो, द वर्ल्ड बैंक इज मेजरिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑन 12 पैरामीटर्स. ये जो 12 पैरामीटर्स हैं आपके, लाइक स्टार्टिंग अ बिजनेस, डीलिंग विद कंस्ट्रक्शन परमिट, यानी कि कितनी जल्दी से आप कंस्ट्रक्शन करवा लेते हो, शुरू कर लेते हो, परमिशन मिल जाती है. इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कितनी जल्दी मिल जाता है. प्रॉपर्टी रजिस्टर कितनी जल्दी हो जाता है. गेटिंग क्रेडिट लोन कितनी जल्दी मिल जाता है. प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी इन्वेस्टर, जो माइनॉरिटी इन्वेस्टर उनके इंटरेस्ट को कितना प्रोटेक्ट कर लिया जाता है. टैक्स कितने चार्जेस लगते हैं, टैक्स के कितना स्लैब है, इस पर भी रिपोर्ट बनती है. अगर जो देश कम चार्ज करता है तो उनकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाती है, ज्यादा चार्ज करता तो रैंकिंग नीचे चली जाती है. ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर, कितना ये पड़ोसियों के साथ बिजनेस फ्रीली करते हैं. अगर फ्रीली करते हैं तो इनकी रैंकिंग अच्छी है. अगर जैसे हमारे पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं तो हमारी रैंकिंग इस पॉइंट पर डाउन जाएगी. इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, कितनी जल्दी से आपके देश में कॉन्ट्रैक्ट लागू हो जाता है. सपोज करो 2 पीपल आर कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं लागू करता है तो कितनी जल्दी कोर्ट के थ्रू या समहाउ उस कॉन्ट्रैक्ट को लागू किया जाता है. इस पर भी रैंकिंग बनती है. एम्प्लॉइंग वर्कर्स, रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, कॉन्ट्रैक्टिंग विद गवर्नमेंट, आप सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कितना तेजी से या कितना ओपन कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस पर भी रैंकिंग बनती है. तो इन 12 पैरामीटर्स पर ये 190 कंट्रियों की रैंकिंग बनती है, जिसमें इंडिया 79 पोजीशन जंप करके आया. अब हम इसकी बात करें तो इसका यूसेज आपने देखा है कि जो एफडीआई है, बाहर इन्वेस्टर्स हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, वो इनके आधार पर किसी देश की रैंकिंग करते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बताते हैं. तो काफी इस बेसिस पर जो विदेशी पैसा था वो आता था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस कि हाउ रिलायबल दीज रैंकिंग्स आर. जब इंडिया की रैंकिंग इंप्रूव होती जा रही थी, व्हेन वी जंप 79 पोजीशन इन 2020, कहता फ्रॉम 2014 से, तो ये सवाल खड़ा हो गया कि इंडिया ऐसा क्या कर रहा है कि ओवरऑल बिजनेस इन्वायरमेंट तो जनरली कंट्री में उतना इंप्रूव नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी रैंकिंग बढ़ती जा रही है. कई लोगों ने तो क्वेश्चन करना शुरू कर दी कि हो सकता है नरेंद्र मोदी सरकार वर्ल्ड बैंक को पैसे देती हो या किस तरह से इन्फ्लुएंस करती हो, जैसे अभी रिवील हुआ है. तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक के इस रैंकिंग में जो मेथोडोलॉजी है वो बेस्ट सिटी चूज करते हैं, जैसे कि हमारे दिल्ली और मुंबई चूज होते थे. उन्हीं की एवरेज रेटिंग के आधार पर पूरे देश की रेटिंग बना ली जाती थी. इसी लूप होल का फायदा उठाकर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने चाइनीज रैंकिंग को इंप्रूव किया. उन्होंने क्या किया, चाइनीज के जो बेस्ट सिटीज हैं सांघाई एंड बीजिंग, इनके एवरेज को लेकर ओवरऑल चाइनीज रैंकिंग विलिंगली इंप्रूव करी. कहता चाहे आपकी दिल्ली और मुंबई की जो रैंकिंग है वो अच्छी हो, बट हो सकता है लुधियाने की रैंकिंग अच्छी ना हो सकता है हरियाणा स्टेट की रैंकिंग अच्छी ना हो, बट ओवरऑल रैंकिंग दी जा रही थी. इसी तरह से इन्होंने सऊदी अरेबिया का भी, अजरबैजान का भी रैंकिंग इंप्रूव किया. अब आप देख रहे हो कि किस तरह से इवन अर्लियर भी डाटा उतना रिलायबल नहीं था, और किस तरह से इस लूप होल का भी फायदा उठाकर ओवरऑल रैंकिंग किसी की इंप्रूव की जा सकती है.
और स्पेसिफिकली अगर आपके पास पॉलिटिकल क्लाउट है तो आप ऐसा कर सकते हो, जैसे चाइना ने भी किया, सऊदी अरेबिया ने भी किया। इस डिबेट के बाद वर्ल्ड बैंक ने कमेटी बनाई ताकि वो सजेस्ट कर सके कि हम रैंकिंग इंप्रूव करें कैसे, इस मेथोडोलॉजी को कैसे इंप्रूव करें। तो उस कमेटी ने पहली बात की कि वर्ल्ड बैंक शुड इंप्रूव इट्स मेथोडोलॉजी, कि वो एक्चुअल डाटा ले, ये नहीं कि आप 2 शहरों का ले लिए, एवरेज डाटा पूरे देश का ले, सो दैट एक्चुअल पोजीशन सामने आए। प्लस आल्सो गवर्नमेंट के जो फंक्शन है, दे आर प्लेइंग क्रिटिकल रोल इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसको भी लेना चाहिए, ये इस कमेटी ने सजेस्ट किया। इस कमेटी ने इस बात को आगाह भी किया कि डोंट रैंक द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ टैक्स रेट। क्यों? क्योंकि अगर किसी देश में टैक्स कम है तो उसकी रैंकिंग ज्यादा थी, तो इससे क्या होता था, टैक्स हेवन बनने का खतरा बन जाता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंप्रूव करने में यह भी एक सलाह दी गई है। आफ्टर दीज सजेशंस, अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या ये पहली कंट्रोवर्सी है कि इससे पहले भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी थी। इफ यू गो बाय हिस्ट्री ऑफ कंट्रोवर्सी देन यू फाइंड दैट कि ये आम बात है वर्ल्ड बैंक, IMF में ये कंट्रोवर्सी। फॉर एग्जांपल, इन 2011 डोमिनिको स्ट्रॉस-कान, he was held for sexual abuses। कहता है रोड्रिगो रैटो IMF के MD थे between 2004 and 2007। he was jailed for credit card scandal in 2017। कहता 2017 में क्रेडिट कार्ड के स्कैंडल के लिए जेल किया गया रोड्रिगो रैटो को। क्रिस्टीना लगार्ड, she was IMF MD between 2011-17। she was also found guilty of allowing misuse of public funds। वो भी इस तरह के खेल में लिप्त पाई गई। पॉल वॉल्फविच, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे 2005 to 2007 के बीच में, उनको भी रिजाइन करना पड़ा बिकॉज ऑफ ही हैड मेनी रोमांटिक रिलेशनशिप विद वर्ल्ड बैंक एम्प्लॉइज। इसी तरह से जिम योंग किम, इन्होंने अपना सेकंड टर्म 3 इयर्स पहले ही रिजाइन कर दिया बिकॉज ऑफ सच रिवलेशन। तो इस तरह से आप देखो, ये एग्जांपल शो करती हैं कि ये IMF और वर्ल्ड बैंक के जो डाटा है, जो ऑफिसर हैं, जो हाई रैंकिंग लोग हैं, कंट्रोवर्सी में ही रहे हैं। अब ये हम सलाह एक और दे सकते हैं, जो जितने भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है UN से, इसमें रिफॉर्म होना जरूरी है। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट कि एक इनफॉर्मली यूरोप और अमेरिका के बीच में सेटलमेंट है कि IMF का जो हेड होगा वो यूरोपियन होगा और वर्ल्ड बैंक का जो हेड होगा वो अमेरिकन होगा। ये ट्रेंड रिवर्स होना चाहिए बिकॉज अब जो डेवलपिंग देश हैं उनकी जो फाइनेंशियल क्लाउट है, फाइनेंशियल पोजीशन है, उनका बिजनेस वो बढ़ता जा रहा है, उनका भी रोल ज़्यादा होना चाहिए IMF में। और UNO में तो देख ही रहे हो कि किस तरह से UNO हेल्पलेस हो गया। वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी किस तरह से इस कोविड के समय हेल्प हुआ। इन सब में भी रिफॉर्म की जरूरत है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि इसके बाद क्या। तो जैसे आपने देखा कि वर्ल्ड बैंक अपने डाटा को इम्प्रूव करेगा और फॉर द टाइम बिंग उसने सस्पेंड किया, लेकिन फिर भी इंडिया को अपने रिफॉर्म्स करते रहने चाहिए। ये रिफॉर्म्स जेन्युइन हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए बहुत जरूरी है। इंडिया को अपना इंडेक्स में निकालना चाहिए, जैसे नीति आयोग एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रैंकिंग है स्टेटों की निकालता है, उसमें और इंप्रूवमेंट करनी चाहिए कि स्टेट कितना इंप्रूव कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा होगा, इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी होगी, तो हमारी इकॉनमी ग्रो करेगी और हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने के रास्ते पे चलते रहेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, जीमेल के थ्रू, फोन के थ्रू। फ्रेंड्स, आपको रेगुलर वीडियो ऐसी मिलती रहे इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।